आज हम देखो फाइनलाइज कर देते हैं। हमने ग्रेट हिमालयाज़ कर लिया था। सो मैंने ग्रेट हिमालयाज़ में आपको जो पॉइंट नंबर 9 है, धौलागिरी, वो कहाँ पे लोकेटेड है वो सब नहीं बताया था मैंने। आई थॉट कि आप में से किसी ने देखा होगा वो वीडियो, बट नहीं देखा तो कोई बात नहीं, जब मौका मिले तब देख लीजिएगा। मैं उसको भी कवर कर देता हूँ। और क्योंकि मैं इंटरलिंक पढ़ाने की सोच रहा हूँ कि उसको मैं इंटरलिंक करूँगा, तो फिर आप इस वीडियो को ज़रूर देखोगे। तो उसको मैं इंटरलिंक कर देता हूँ। और देन उसके बाद मैं लेसर हिमालयाज़, शिवालिक्स और मैं ईस्टर्न हिमालयाज़ का आपको कंप्लीट करा देता हूँ। कोशिश करेंगे कि हम 10 से 15 मिनट में सारी चीज़ को कवर कर लें। बिकॉज अगर जितने छोटे टॉपिक्स होंगे, जितना छोटी छोटी चीज़ों में समझाया जाएगा, उतना बेटर होगा। देखो, पहले तो मैं ग्रेट हिमालयाज़ के उस सेक्शन की बात करता हूँ जो इंक्लूड करता है। क्या इंक्लूड करेगा? धौलागिरी, अन्नपूर्णा, मानसालू, गणेश, शिशपंगमा, गौरी शंकर, चोयो। ठीक है, चो ओयू है, वो चोयो बोल देता हूँ मैं। एवरेस्ट, लोत्से, मकालू। ये जो हैं ये सारे के सारे आपके नेपाल में आते हैं। आप प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिएगा, मैंने पिछली बार नहीं बताया था। देन उसके बाद कंचनजंगा आपका सिक्किम में आता है, कांगटो आपका अरुणाचल में आता है और नमचा बरवा आपका अरुणाचल में आता है। इसमें हमने जो ग्लेशियर्स करे थे, अब जैसे नंदा देवी है, पिंडार ग्लेशियर है, ये आपके ग्रेट हिमालयाज़ में ही आएंगे, सिंपल। आपका जेमू ग्लेशियर आपका ग्रेट हिमालयाज़ में ही आएगा, तो इसमें कुछ सोचने पूछने करने का बात ही नहीं है ना। सो हम आगे बढ़ते हैं। आप प्लीज़ जितने भी ग्लेशियर्स हैं जहाँ पे लोकेटेड है, प्लीज़ एक होमवर्क मान के चलिए। अगर मैंने कुछ गलत बोला है कोई बात नहीं, प्लीज़ इसको नोट डाउन करो, ढूंढो, रिसर्च करो, पता करो, और देन उसके बाद मुझे कमेंट करके बताओ कि भाई मैंने ये गलत बताया। तो उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपका नॉलेज बढ़ेगा। हाँ ठीक है, आपने मुझे अगर करेक्ट करा है तो बहुत अच्छी बात है। चलिए हम लेसर हिमालयाज़ की बात कर लेते हैं। लेसर हिमालयाज़ को मिडिल हिमालयाज़ और हिमाचल्स भी कहते हैं। फिर इन नेपाल में लेसर हिमालय जोन जोग्राफिकली करस्पॉन्ड करता है महाभारत रेंज को। फिर आप एक काम करो, रेंजेस लिखो सीधे। रेंजेस लिखो। सबसे पहला है पीर पंजाल रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। दूसरा है धौलाधर रेंज, जो कि जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। तीसरा है आपका नाग टिब्बा। उसके बाद चौथा है मसूरी। पांचवा है कुमाऊँ। और ये तीनों आपके उत्तराखंड में है। और छठवा है महाभारत रेंज। आई थिंक यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक बार फिर से बोल देता हूँ। पीर पंजाल रेंज आपका जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। धौलाधर रेंज भी जम्मू कश्मीर और हिमाचल में है। ठीक है। देन उसके बाद नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊँ यहाँ पे दिया हुआ है। नाग टिब्बा, मसूरी और कुमाऊँ, महाभारत इन्होंने बीच में घुसा दिया। कुमाऊँ किसका पार्ट है? उत्तराखंड का पार्ट है। उसके बाद आपका आ जाता है कौन सा? महाभारत रेंज, जो कि नेपाल का पार्ट है। अब देखो इसमें ना बहुत सारी वैलीज़ बनती हैं। आपने कांगड़ा वैली सुना होगा, कश्मीर वैली सुना होगा, कुल्लू वैली सुना होगा। ये सारे के सारे इसी रेंज में लोकेटेड है। यहाँ पे घास के मैदान मिलते हैं। यहाँ पर घास के मैदान भी मिलते हैं, जिनको बुग्याल और पायर बोलते हैं उत्तराखंड में, और मर्ग बोलते हैं कश्मीर में, जैसे कि गुलमर्ग, सोनमर्ग। ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ हमेशा याद रखना। मिडिल हिमालयाज़ को मार्क किया जाता है घास के मैदान। कौन से घास के मैदान मिलेंगे? बुग्याल और पायर बोलते हैं कहाँ पे? उत्तराखंड में। मर्ग बोलते हैं कश्मीर में, जैसे कि गुलमर्ग हो गया, सोनमर्ग हो गया। ठीक है। बहुत सिंपल है, कुछ नहीं करना, यही है इसमें काम का, और कोई काम की चीज़ नहीं है। देन हम इसके आगे बढ़ते हैं। मैं इसलिए इससे पढ़ा रहा हूँ, इसमें काफ़ी कंटेंट ठीक दिया हुआ है। आप उससे भी पढ़ सकते हैं, जो पीडीएफ मैंने बनाया आप इससे पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। देन उसके बाद हम किसकी बात करने वाले हैं? शिवालिक रेंज की। अब शिवालिक्स में क्या है? शिवालिक्स में कुछ भी ज़्यादा काम का तो है नहीं। हमें ना इनके वो याद रखने कि कितने कितनी हाइट है इनकी, ना ये 10 किलोमीटर थिक सक्सेशन है, कहाँ पे मिलता है ये याद रखना। शिवालिक रेंज लेसर हिमालयाज़ के बाद पड़ता है, बस ये इंपॉर्टेंट चीज़ है सबसे पहले। ठीक है। फिर उसके बाद है ना, दीज फॉल्ट्स आर ऑफन कंसील्ड अंडर द एप्रॉन ऑफ डेब्रिस कॉल्ड भाबर। यहाँ पे भाबर मिलता है, भाबर, तराई, भाबर, मैं सब बताऊंगा बाद में। भाबर मिलता है, जब रिवर का हम पढ़ेंगे ना थोड़ा सा, तो उसको देखेंगे। यहाँ पे आप ये वर्ड याद रखना, भाबर मिलता है। ठीक है। मतलब पत्थर के बहुत बड़े बड़े टुकड़े मिलते हैं, उसको भाबर बोलते हैं। ठीक है। एप्रॉन ऑफ डेब्रिस कॉल्ड भाबर। फिर यहाँ पे शिवालिक्स में फॉर्म विद इन अ सब हिमालयन जोन टेक्टोनिक बेसिन्स। एग्जाम्पल्स है आपका देहरादून है। ठीक है, यहाँ पे देहरादून मिलेगा। चितवन इन नेपाल, चितवन मिलेगा नेपाल में। ठीक है। फिर उसके बाद आपके जम्मू हिल्स हो गए, दाफला, मिरी, अबोर, मिशमी, और चूड़िया घाट जो नेपाल का है, वो पार्ट है आउटर हिमालयाज़ के। वैसे शिवालिक्स को प्रॉपरली आउटर हिमालयाज़ ही बोला जाता है। और धांग और दुधवा रेंज जो है नेपाल के, वो पार्ट है शिवालिक्स के। ठीक है।
इसमें ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ये याद नहीं भी रहा ना तो कोई बात नहीं है। दाफला मिरी अबोर मिश्मी का मैं बता देता हूँ। एक्चुअल में हमें क्या है, ये पढ़ना ज़रूरी है, ये दाफला मिरी अबोर मिश्मी, ईस्टर्न और पूर्वांचल हिमालयाज़ पढ़ने हैं। सो हम ये क्या है, देखो एक्चुअल में क्या हुआ, ये अलग हैं, ये है ना डिसकंटिन्यूस रेंजेस हैं। जब हमारा इंडियन प्लेट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट टकराया, हिमालयाज़ बने। जो सिंटेक्सियल बेंड के कारण टकराया ना, तो ये हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है एक्चुअल में, ये अलग से हैं, ईस्टर्न हिल्स और पूर्वांचल ही बोलते हैं इनको, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स मिलेंगे, नागालैंड में नागा हिल्स मिलेंगे, मणिपुर में मणिपुर हिल्स मिलेंगे, असम में बराइल रेंज मिलेगा, ठीक है, मिकिर मिलेगा। तो हम इसको देख लेते हैं, एक बार में ख़त्म कर लेते हैं। सिंपल है, बहुत ज़्यादा चीज़ें कुछ ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ नहीं मेरे को समझ में नहीं आ रहा। जो यहाँ पर लिखा हुआ है बस वही पूछा जाता है। आपको ऐसा नहीं पूछेगा बिल्कुल कि एकदम से क्या कहते हैं कौन सा हिस्सा शिवालिक्स में आता है, ऐसे नहीं पूछेगा। वो पूछ सकता है बट उसके लिए पीवाईक्यू होना बहुत ज़रूरी है। वो एमपीपीएससी पीवाईक्यू में भी नहीं पूछेगा। एमपीपीएससी मेंस में क्या पूछ सकता है, एमपीपीएससी मेंस में पूछ सकता है, आप एक काम करो, आप ये बताओ मेरे को, आप मेरे को ईस्टर्न हिमाचल या फिर है ना ईस्टर्न पूर्वांचल हिल्स की 30 वर्ड्स में समीक्षा कर दो, ऐसे पूछ लेगा वो। तो फॉर्म कब हुए, हिमालयाज़ के ड्यूरिंग फॉर्म हुए। आपको कुछ नहीं करना है, आपको डाफला मिरी अभोर मिश्मी ऐसे याद करना है। तो आप ये वाला जो मैप है, सॉरी ये वाला जो पूर्वांचल का मैप है, ये मैंने इसमें डाल दिया था। हम यहाँ से शुरू करते हैं, देख लो, डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये कहाँ पे दिया हुआ है आपका, अरुणाचल में दिया हुआ है। अब ये पटकाई बम कहाँ पे दिया हुआ है आपका, ये भी आपका अरुणाचल में दिया हुआ है। नागालैंड में नागा हिल्स हो गए, ठीक है, मणिपुर में मणिपुर हिल्स हो गए, लुशई हिल्स और मीज़ो हिल्स, ठीक है, लुशई हिल्स और मीज़ो हिल्स आपके मिज़ोरम में हो गए, ठीक है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स होंगे, ऑब्वियसली त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स होंगे, ठीक है। अब एक बराइल रेंज है और मिकिर रेंज है, बता देता हूँ मैं। एक ये बराइल रेंज है। अब बराइल रेंज कहाँ पे पड़ रहा है, देखो वैसे तो ये आपका जो है, ये आपका असम का एरिया है, ये आपका अलग, ये मेघालय है, इसको मत मिक्स करना। ये असम का एरिया है, ये असम के एरिया से आपका थोड़ा नागालैंड भी टच करता है, थोड़ा मणिपुर भी टच करता है। असम, नागालैंड और मणिपुर, ठीक है। तो ये तीनों चीज़ों के बीच में हो गया। अभी मैंने आपको ये भी क्लियर करा दिया। अब मिकिर रेंगमा और मिकिर रेंगमा, देखो मिकिर है, ठीक है, इसमें रेंगमा नहीं दिख रहा है। रेंगमा जो है, रेंगमा थोड़ा सा यहाँ पड़ेगा, आई एम सॉरी, रेंगमा थोड़ा सा आपका यहाँ पे पड़ेगा, मिकिर रेंगमा, ठीक है। रेंगमा यहाँ पे है बराइल के थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। अब यहाँ पे आपको मेघालय की भी याद रखनी है। मेघालय में गारो खासी जयंतिया जो आपकी हिल्स हैं, वो क्या है, वो नॉट अ पार्ट ऑफ हिमालयाज, ठीक है, एज इट इज़ द पार्ट ऑफ ओल्ड इंडियन सब कॉन्टिनेंट का पार्ट है वो, बिफोर कोलाइजन इनटू यूरेशियन प्लेट एंड सिंटेक्सियल बैंड। तो इस इंग्लिश से आप समझ सकते हो कि वो हिमालयाज़ का पार्ट नहीं है। क्यों पार्ट नहीं है हिमालयाज़ का, क्योंकि वो पुराने इंडियन ओल्ड सब कॉन्टिनेंट में बने हुए थे बिफोर कोलिजन। जब कोलिजन नहीं हुआ था तो वो तब से मौजूद हैं। अब ये कैसे पता चलता है, ये कार्बन डेटिंग से भी पता चलता है। सो मैंने आपको ओवरऑल पूरा ईस्टर्न भी करा दिया, पूरा आपको लेसर हिमालय शिवालिक्स भी करा दिया है। प्लीज़ एक बार वो मैप को कवर कर लीजिएगा अच्छे से। मैं फिर से एक बार और समझा देता हूँ। जैसे कि मिज़ोरम में मीज़ो हिल मिलेगा आपको, ठीक है, मिज़ोरम की बात करते हैं ना हम, ठीक है। मिज़ोरम में आपको मीज़ो हिल्स मिलेगा, लोशाई हिल्स मिलेगा, ठीक है, और फांगपुई माउंटेन भी मिलेगा यहाँ पे। वो आप तीनों चीज़ें याद रख सकते हो। मणिपुर में आपको क्या मिलेगा, मणिपुर हिल्स, ठीक है, मणिपुर हिल्स कर लेना। लाई मटोल कर लेना, अगर लाई मटोल आपको मिल जाए तो बढ़िया, मैप पे लाई मटोल कर लेना। नागालैंड में आपको नागा हिल्स मिल जाएगा, ठीक है, वहाँ पे सारामाटी उसका हाईएस्ट पीक है, तो सारामाटी कर लेना उससे। अरुणाचल में आपको क्या मिलेगा, अरुणाचल में आपको दाफला मिरी अबोर मिश्मी, DMAM, ठीक है ना, DMAM ऐसे याद रखता हूँ मैं तो। और साउथ से नॉर्थ में जमाना है तो साउथ में डाफला है, उसके ऊपर मिरी, उसके ऊपर अबोर और उसके ऊपर मिश्मी, ऐसे है। तो डाफला मिरी अबोर मिश्मी, ये हो गया आपका याद। यहाँ पे आपको नामदफा नेशनल पार्क मिल जाएगा। अब हमें क्या था, बराइल रेंज। बराइल रेंज मैंने बताया असम, नागालैंड और पटकाई बम। सिर्फ खूबसूरत नहीं, स्वर्ग से उतरी हुई कोकिल कंठी अप्सरा लग रही हो। ठीक है, सॉरी, असम, नागालैंड और ये आपका है ना मणिपुर, इसके पास में यहाँ पे मिल जाएगा। वैसे तो असम और नागालैंड के बीच में है प्रॉपरली बराइल रेंज, मणिपुर टच भी नहीं हो रहा है। गलत नहीं पढ़ाना चाहता इसलिए मैं आपको फाइनल बोल रहा हूँ, असम और आप नागालैंड के बीच में ही करना उसको, ठीक है। वहाँ पे पटकाई बम हो गया आपका। पटकाई बम आपका कहाँ पे आता है,
प्रॉपरली आपका ये आता है अरुणाचल प्रदेश में। फिर मिकिर रिंगमा जाफला इसकी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। त्रिपुरा में त्रिपुरा हिल्स हो गए, और इसी के साथ ये आपका पूरा हो गया। देखो एक तवांग वैली, एक बहुत इंपॉर्टेंट साइट है तवांग वैली, इसकी भाई हिस्ट्री पढ़ना मज़ा आ जाएगा आपको। बोमडीला, ये भी पढ़ेंगे हम, बोमडीला भी पढ़ना, ठीक है, ये भी पढ़ना, बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में। सो इसी के साथ मैं यहाँ पे कहना चाहूँगा आपका एमपीपीएससी का पहला सेक्शन जो था, जो इंडिया के माउंटेन हिमालयाज़ हो गए, वो पूरा ख़त्म हो जाता है यहाँ पे। इसके बाद हम नेक्स्ट क्या देखेंगे, इसके बाद हम इसमें थोड़ा सा सब डिवीज़न देखेंगे, ठीक है, रीजनल डिवीजन ऑफ इंडियन हिमालयाज़ देखेंगे। फिर उसके बाद हम इसमें इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स पढ़ के पासेस देखेंगे। तो ये हमारे यहाँ पे कवर हो जाएगा, सब कुछ कवर हो जाएगा। इसी के साथ मैं आपको कहना चाहूँगा थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और लोगों को बताएं कि कोई एमपीपीएससी के लिए अच्छा कंटेंट बना रहा है। आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपकी तरह मैं भी मायूस हूँ, लेकिन उम्मीद पर दुनिया कायम है। दिल दुखा है लेकिन टूटा तो नहीं है, और उम्मीद का दामन छूटा तो नहीं है। इसलिए आज के लिए इतना ही।